हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश मस्त और स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। एस्टेट पास आ गया है तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक जो मोस्टली और फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। एस्टेट पीजीटी मैथ्स के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि दो कर्व से एरिया बाउंड होता है, उस एरिया को फाइंड करो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। वो टू कर्व्स हम यहाँ पे पैराबोला ही लेने वाले हैं कि अगर पैराबोला गिवन हो, दो पैराबोलाज गिवन हो, तो उन पैराबोलाज के बीच का एरिया जो बाउंडेड एरिया है वो एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि कैसे इस शॉर्ट ट्रिक को आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ से टॉपिक एग्जामिनर हमेशा पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा पूछा जाता है। तो आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आपको सोल्व करना है। देखिए, एरिया बाउंडेड बाय टू पैराबोलाज। दो पैराबोला है मेरे पास। कौन कौन से हैं पैराबोलाज? वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4by। ये दो पैराबोलाज हैं। इन दोनों से जो एरिया बाउंड होगा ना, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax तो मेरा ये बनता है, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay मेरा ये बनता है। मीन्स इन दोनों पैराबोला से ये जो एरिया बाउंड हुआ है ना इतना, इसका जो एरिया का शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला नहीं कहूँगी मैं, शॉर्ट ट्रिक है। वो कैसे है, क्या लिखेंगे हम? 16/3 इंटू AB स्केयर यूनिट। ठीक है जी, ये मेरा एरिया हो जाएगा। इन दोनों पैराबोला से जो बाउंड होगा वो है 16/3 इंटू AB। देखिए क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे आप। हमें क्वेश्चन गिवन है, एरिया बाउंडेड बाय टू पैराबोला, दो पैराबोलाज गिवन है यहाँ से। वाई स्केयर इज इक्वल टू 6x एंड एक्स स्केयर इज इक्वल टू 6y। क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax होता है, 4ax। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a किसके इक्वल? 6 के। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/4, वो हो जाएगी मेरी 3/2। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँगी, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4by से, 4by सेपरेट कर लिया ना मैंने। यहाँ पे 4a लिया था, यहाँ पे 4b ले लेती हूँ मैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए हम। एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4by से कंपेयर करेंगे तो 4b मेरा यहाँ से 6 के इक्वल होगा, तो b की वैल्यू भी मेरी यहाँ से कितनी आ जाएगी? 6/4 मीन्स 3/2, 3/2। ठीक है जी, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला क्या बताया था? 16/3 इंटू ए कितना है? 3/2, और बी कितना है? वो भी 3/2। ठीक है जी, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 मीन्स 4 स्केयर यूनिट। इन दोनों पैराबोला से जो एरिया बाउंड हुआ है वो मेरा कितना होगा? 4 स्केयर यूनिट। क्लियर है सबको? 4 नहीं, यहाँ पे 3 भी है ना, 4 3 ज़ा 12, तो मीन्स 12 स्केयर यूनिट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस टाइप से हम दो पैराबोलाज के बीच के बाउंडेड एरिया को फ्रिक्वेंटली फाइंड कर सकते हैं। कॉनिक सेक्शन से पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चन का, जो एस्टेट पीजीटी में हर बार रिपीट होता है। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखना कि दो पैराबोलाज के बीच का जो एरिया बाउंडेड एरिया है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 16/3 इंटू AB से। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ द एरिया बिटवीन द कर्व देखिए किस टाइप के गिवन है, y इज इक्वल टू mx स्क्वेयर और x इज इक्वल टू my स्क्वेयर इज 1। एरिया गिवन है यहाँ पे, ठीक है जी, एरिया गिवन है। बट पहले जो पैराबोलाज है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ मैं। क्या होता है मेरा? एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay होता है, एक्स स्केयर इधर रखती हूँ, 4ay होता है, तो 1/m इंटू वाई लिख दिया। ठीक है जी, और अगर यहाँ से ले तो यहाँ से वाई स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर कितना हो जाएगा? 1/m
एम इंटू एक्स। ठीक है, क्या अब हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को? किससे इसको कर दूं? एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए और बी में आप कंफ्यूज मत होना, चाहे यहाँ से भी ये ले सकते हैं और यहाँ से भी, कौन से में भी आप ए और बी ले सकते हैं। ठीक है, जो 16/3 इंटू ए बी था, मल्टीप्लाई में ही था ना, चाहे ए इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू ए लिखो, सेम बात है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4a वाई से, 4a की इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 1/m के। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 इंटू एम। यहाँ से किसकी आएगी? वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax, तो 4a इज इक्वल टू किसके इक्वल? 1/m के। ए नहीं, यहाँ पे बी ले लेती हूँ क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे ना, फिर एक तो हमें अलग लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ले लिया 4b इज इक्वल टू 1/m। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 1/4 इंटू एम। ठीक है जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज ऐड कर लेती हूँ। अगर मैं ए और बी की तो वैल्यू आ गई, ए की भी कितनी है, एरिया कितना होगा? फिर दो पैराबोलस, ये दो जो दोनों कर्व है हमारे पास, दोनों पैराबोलस है, तो कितना होगा? 16/3 इंटू ए बी। ए की वैल्यू भी बताई मैंने आपको, कितनी है? 16/3। ए कितना है? 1/4 इंटू एम। एंड बी कितना है? 1/4 इंटू एम। यही है दोनों। ठीक है जी, 4 4 ज़ा 16, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/3m² आ गया। ठीक है, गिवन था एरिया कितना था? गिवन था ना का कि देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या गिवन था? कि जो एरिया है ना वो किसके इक्वल है? दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया है वो 1 स्क्वायर यूनिट के इक्वल है। तो इज इक्वल टू, इसको इक्वेट कर दूंगी मैं 1 से, तो 1 इज इक्वल टू 1/3m²। एम की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एम को मल्टीप्लाई करके एम निकाल दूंगी मैं यहाँ से। m² इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो एरिया माइनस में नहीं होता, सॉरी हाँ, माइनस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे हम, तो यहाँ से m इज इक्वल टू 1/√3 हमारा m की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चाहे एग्जाम में किसी भी वे में पूछा गया हो। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है हमारी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ध्यान रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।